क्रम नदी लंबाई और किलोमीटर, उद्गम स्थान और सहायक नदियाँ और प्रवाहित क्षेत्र संबंधित राज्य। सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, यह कहाँ से उद्गम हुआ है? मानसरोवर के झील निकट तिब्बत से हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? सतलज नदी है, ब्यास नदी है, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सिंगार और गिलगित सयोग। ये सब इसकी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसकी प्रवाहित क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर और लेह में है। अगला है झेलम नदी। झेलम नदी जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, यह कहाँ से उद्गम हुआ है? तो ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? किशनगंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल और सिंधु नदी जिसकी ये सहायक नदियाँ हैं। इसके प्रवाहित क्षेत्र कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह कहाँ से उद्गम हुआ है? तो बारालाचा के दर्रे के निकट से हुआ है। बारालाचा के दर्रे के निकट से हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंद्रप्रभा नदी सहायक नदी है। और इसकी प्रवाहित क्षेत्र कौन? जम्मू कश्मीर। अगला है रावी नदी जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। इसकी उद्गम स्थान का है? रोहतांग दर्रा कांगड़ा से हुआ है। रोहतांग दर्रा कांगड़ा से हुआ है, इसकी उद्गम हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ साहो और सुईल है। साहो और सुहील इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी प्रवाहित क्षेत्र कहाँ है? ये पंजाब है। अगला है सतलुज नदी जिसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राकसताल से हुआ है। मानसरोवर के निकट राकसताल से हुआ है। और इसकी जो सहायक नदियाँ ब्यास, स्पीति और बसपा है। ब्यास, स्पीति और बसपा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी प्रवाहित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। क्या है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों है। अगला है ब्यास नदी। अगला है ब्यास नदी। ब्यास नदी जिसकी लंबाई 4770 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर है। इसके रोहतांग दर्रा से ये निकलता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं तीर्थन, पार्वती और हुरला। तीर्थन, पार्वती और हुरला इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यह इसकी प्रवाहित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। अगला आपका है गंगा नदी। गंगा नदी जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। यह कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना नदी, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन नदी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी और मंदाकिनी इसकी जो कि गंगा की सहायक नदियाँ है। इसकी प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन से है? तो यह है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इसकी जो कि प्रवाहित क्षेत्र हैं। अगला आपका यमुना नदी। यमुना नदी जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन है, टोंस है, गिरी है, कीली है, सिंधी है और आसन। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रवाहित होता है। अगला है रामगंगा नदी जिसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। यह नैनीताल के निकट हिम नदी से निकलता है। नैनीताल के निकट हिम नदी से निकलती है। इसकी सहायक नदी खोन है। क्या है? इसकी सहायक नदी खोन है। यह उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में होकर प्रभावित होता है। अगला है घाघरा नदी जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। कितना? 1080 किलोमीटर है। इसकी कहाँ से निकलता है? तो मपसातुंग नेपाल हिम नदी से निकलता है। मपसातुंग नेपाल हिम नदी से यह निकलता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो शारदा, करनाली, कुआना, राप्ती और चौकिया इसकी सहायक नदी है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर प्रभावित होता है। अगला है इसमें गंडक नदी
गंडक नदी जिसकी लंबाई 425 किलोमीटर है, यह नेपाल तिब्बत सीमा के मुस्ताग निकट से निकलता है। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताग के निकट से यह निकलता है और इसकी सहायक नदी काली नदी है, काली गंडक और त्रिशूल और गंगा इसकी जो कि सहायक नदियां हैं। यह बिहार से होकर प्रवाहित होता है, मतलब बिहार से होकर यह बहता है। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी जिसकी लंबाई आपका है 730 किलोमीटर, यह नेपाल के सप्तकोशी की गोसाई धाम से यह प्रभावित होता है, निकलता है। नेपाल की सप्तकोशी की गोसाई धाम से निकलता है। इसकी सहायक नदी इंद्रावती, तामूर, अरुण और कोसी है। इंद्रावती, तामूर, अरुण और कोसी है। यह सिक्किम और बिहार से होकर प्रभावित होता है। अगला है यह चंबल नदी। चंबल नदी जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, मऊ के निकट जाना पाओ के पहाड़ी से निकलता है। इसकी जो सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास इसकी जो कि सहायक नदी है, यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, यह भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से निकलता है। भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से निकलता है। इसकी कोई सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश से होकर प्रवाहित होता है। सोन नदी जिसकी लंबाई 770 किलोमीटर है, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। इसकी जो कि सहायक नदी कौन सी है? रिहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है या बहता है। अगला है दामोदर नदी। दामोदर नदी जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है, यह छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से निकलता है। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से होकर निकलता है। इसकी जो सहायक नदी कुनार है, जमुनिया है और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2280 किलोमीटर है, यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत सांगपो से निकलता है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत सांगपोर से निकलता है। जिसकी जो सहायक नदियां हैं घनसीरी है, कपिली है, सुवनसिति है, मानस है, लोहित है, नोवा है, पद्मा है और दिहंग इसकी जो कि ये सहायक नदियां हैं। यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरता है। अगला है महानदी जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है, यह सिहावा के निकट रायपुर से निकलता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? शयोनाथ है, हसदेव है, उंग है, ईब है और ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी जो कि सहायक नदियां हैं। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है। वैतरणी नदी। अगला है वैतरणी नदी जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है, यह क्योझोंगर पठार से निकलता है। इसकी सहायक नदी कोई नहीं है, यह उड़ीसा से होकर बहता है। अगला है स्वर्णरेखा नदी जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। इसकी सहायक नदी कोई नहीं है, यह उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहता है। अगला है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, यह नासिक की पहाड़ियों से निकलता है। इसकी सहायक नदियां प्राणहिता है, पेनगंगा, वर्था, वेनगंगा और इंद्रावती। मंजीरा पुराना इसकी जो सहायक नदी है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर बहता है। अगला है कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है, यह महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कोयना है, यरला है, वरडा है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा और मूसी इसकी सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहता है। अगला है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, यह कीरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती इसकी जो सहायक नदियां हैं, यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहता है।
अगला है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह अमरकंटक की चोटी से निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ तवा है, सेर है, शक्कर है और दूधी है और बरना इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरता है। अगला है ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह मुल्ताई के बैतूल से निकलता है। मुल्ताई के बैतूल से निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ पुरडा, बैतूल, गंजल और गोमई इसकी जो कि सहायक नदियाँ हैं। यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर निकलता है। अगला है साबरमती साबरमती नदी, जिसकी लंबाई 716 किलोमीटर है। यह जय संबंध झील के उदयपुर से निकलता है। यह जय संबंध के झील उदयपुर से निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ वाकल और हाथमती हैं। वाकल और हाथमती यह गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला है लूनी नदी, जिसकी लंबाई नहीं पता है। नाग पहाड़ से होकर यह निकलता है और यह सुकड़ी इसकी सहायक नदियाँ सुकड़ी, जनाई और बांडी है। यह राजस्थान, गुजरात और मंडूरी जोजरी से होकर गुजरता है। अगला है बनास नदी। यह कहाँ से निकला है तो खमनौर की पहाड़ियों से यह निकला हुआ है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सोड्रा, मौसी और खीरी इसकी सहायक नदियाँ कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहता है। अगला है माही नदी। ये सब छोटी नदी है। ये कहाँ से निकलता है तो यह मेहत की झील से निकलता है। इसकी जो सहायक नदी है सोम, जोखम, आनस और सोरन है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहता है। अगला है उत्तरी पेन्नार नदी, जिसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। यह कहाँ से निकला है नदी दुर्ग की पहाड़ी से निकला हुआ है। इसकी जो सहायक नदियाँ पाधनी है, चित्रावती है और संगी लेरू इसकी जो कि सहायक नदियाँ हैं। अगला है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो कि पश्चिमी घाट के गोमतक घाटी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कुमुदवती है, वर्था है, हंगरी है, हिंद है, तुंगा भद्र है इसकी जो कि सहायक नदियाँ हैं। अगला है मयूषा नदी। मयूषा नदी जो कि आसोनोरा के निकट से निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ मेदेई है। साबरी नदी, जिसकी लंबाई 418 किलोमीटर है। यह सुईकरम की पहाड़ी से निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ सेलूरी है। इंद्रावती नदी, जिसकी लंबाई 531 किलोमीटर है। यह कल्हाड़ी उड़ीसा से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ नारंगी और कोटरी है। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। काकरी बरडी पहाड़ी यह इंदौर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ जो कि चंबल नदी है। शारदा नदी, जिसकी लंबाई 602 किलोमीटर है। 602 किलोमीटर यह मिलाम हिमनद हिमालय कुमायूं से निकलता है। मिलाम हिमनद हिमालय की कुमायूं से निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन सी है घाघरा नदी। अगला है तवा नदी। तवा नदी यह महादेव पर्वत पंचमढ़ी से निकलता है। महादेव पर्वत पंचमढ़ी से निकलता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है नर्मदा नदी। हसदो नदी हसदो नदी। अगला है हसदो नदी जो कि सरगुजा में कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। सरगुजा कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है महानदी इसकी सहायक नदी है। कालीसिंध नदी, जिसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। यह बंगलो जिला देवास विंध्याचल की पर्वत की पहाड़ियों से निकलता है। बंगलो जिला देवास विंध्याचल की पर्वत पहाड़ियों से निकलता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है यमुना नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी जो सिरोज गुना जिला से निकलता है। इसकी सहायक नदी कौन है चंबल नदी। केन नदी जो कि विंध्याचल की श्रेणी से निकलता है। इसकी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला है पार्वती नदी जो कि विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलता है। इसकी सहायक नदी चंबल नदी है। घग्गर नदी जो कि कालका हिमाचल प्रदेश से निकलता है। अगला है बाढ़ गंगा नदी, जिसकी लंबाई 494 किलोमीटर है। बैराट पहाड़ियों जयपुर से निकलता है। इसकी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला है सोम नदी जो बिछा मेंढा उदयपुर से निकलता है। जिसकी सहायक नदी जोखम, गोमती और सरानी है।
अगला है आयड़ या बेडच नदी। आयड़ या बेडच नदी, आयड़ या बेडच नदी जिसकी लंबाई 190 किलोमीटर है, यह गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर से निकलता है। इसकी सहायक नदी बनास नदी है। अगला है पिनानिक दक्षिण पिनानिक नदी जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। यह चेन्नाकेसवा की पहाड़ी के कर्नाटक से निकलता है। चेन्नाकेसवा की पहाड़ी कर्नाटक से निकलता है। अगला है दक्षिण टोंस नदी जिसकी लंबाई 256 किलोमीटर है। तमसा कुंड कैमूर की पहाड़ी से यह निकलता है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। दामन गंगा नदी जो कि पश्चिम घाट से निकलता हुआ है। इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए।